अब बच्चों की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें। इसलिए कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और एक मजबूत भविष्य चुनें। स्मार्ट क्लास, अनुभवी टीचर्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और बच्चों की सेफ्टी के साथ हम देते हैं क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा। एडमिशंस ओपन नर्सरी से 12th तक सभी कक्षाओं में सीमित सीटें उपलब्ध हैं। आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कंफर्म करें। मल्लिकार्जुन स्कूल, पिथौरागढ़, बेस्ट स्टार्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता जीवन सिंह यांकी के साथ जौलजीबी टनकपुर मोटर मार्ग को लेकर बैठक की। अधीक्षण अभियंता ने बताया, टनकपुर से रूपाली घाट तक 55 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। रूपाली घाट से पंचेश्वर तक 35 किलोमीटर मार्ग की DPR तैयार कर ली गई है। पंचेश्वर से बलतड़ी तक 30 किलोमीटर मार्ग का सर्वेक्षण किया जा रहा है। बलतड़ी से जौलजीबी तक 36 किलोमीटर मार्ग के लिए भी सर्वे जल्द किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यह मार्ग सामरिक दृष्टि और स्थानीय लोगों के आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने मार्ग निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। खाड़ी देश में फंसे पिथौरागढ़ जिले के लोगों का अभी तक का डाटा जिला प्रशासन ने एकत्र कर लिया है। उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र वर्मा ने बताया, धारचूला के 40, पिथौरागढ़ के 40 तथा 10 अन्य तहसीलों के कुल 90 लोग खाड़ी देशों में रह रहे हैं। इनमें अधिकांश UAE, अरब और ओमान में है। उन्होंने बताया, इनमें से 79 लोग देश लौटने के इच्छुक हैं। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भी खाड़ी देशों में रह रहे हैं, उनके परिजन प्रशासन को पासपोर्ट व साथ में रह रहे व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर साझा कर सकते हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र में ऊन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए धारचूला में कार्डिंग प्लांट लगाया जाएगा। यह जानकारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कविता भगत ने जिला उद्योग मित्र की चौथी बैठक में दी। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, सीमांत क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। बैठक के दौरान जनपद के उद्योग, हस्तशिल्प और हथकरघा का मूल्यांकन किया गया। हथकरघा क्षेत्र में जानकी को पहला, नंदा देवी को दूसरा, हस्तशिल्प में ललित प्रसाद को पहला, प्रेमराम को दूसरा स्थान मिला। सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र में विनोद कार्की की ग्रीन टी एंड ब्लैक टी को पहला स्थान मिला। वहीं रमा मुरारी दूसरे स्थान पर रही। पिथौरागढ़ जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में जनपद में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न घटकों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अवशेष लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। इसके उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016 से मार्च 2025 तक की उपलब्धियों तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, इस योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अतिरिक्त RCT एवं प्रसार प्रशिक्षण केंद्र थरकोट द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने शेष लक्ष्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने आज पुलिस लाइन में जवानों के साथ दौड़ लगाकर जवानों को शारीरिक फिटनेस और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान परेड का आयोजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में फिटनेस, अनुशासन, टीम वर्क बेहद महत्वपूर्ण है। अब पिथौरागढ़ में करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत।
पिथौरागढ़ के सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद स्कूल से, जहां बच्चों को मिलता है सुरक्षित माहौल, अनुशासन, स्मार्ट क्लासरूम और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आधुनिक शिक्षा। साथ ही खेल कूद, गेम्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्विज प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिभा निखारता है। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। नर्सरी से 12th तक हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। एडमिशन्स ओपन, आज ही संपर्क करें। सीमित सीटें उपलब्ध। बागेश्वर जनपद के अंतर्गत रिखाड़ी पतियासार के पास एक बोलेरो वाहन 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इस दौरान वाहन में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ के मुख्य आरक्षी दिनेश पुरी के नेतृत्व में जवान मौके पर पहुंचे। जवानों ने घायलों और मृतकों के शव खाई से बाहर निकाले। बताया गया कि मृतक दोनों महिलाएं हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पिथौरागढ़ नगर निगम की बोर्ड बैठक आज मेयर कल्पना देवलाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नगर में खाली पड़ी जमीनों में ओपन जिम बनाने, तिलढुकरी में चार्जिंग स्टेशन बनाने, स्ट्रीट लाइटों का विस्तार करने, हाईटेक शौचालय बनाने, एबीसी सेंटर का विस्तार करने के प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में आय व्यय का ब्यौरा भी रखा गया। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक नगर निगम को 30 करोड़ 45 लाख रुपए की आमदनी हुई, जबकि विभिन्न कार्यों पर 34 करोड़ 3 लाख की धनराशि खर्च की गई। पार्षद सुशील खत्री ने नजूल भूमि फ्री होल्ड करवाने, भवन कर कम करने, वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की मांग उठाई। वहीं सिनेमा लाइन वार्ड की सभासद रेणुका जोशी महारा ने अपने वार्ड में कार्य नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार किया। बैठक में नगर आयुक्त डॉक्टर दीपक सैनी, सहायक नगर आयुक्त राजदेव जैसी सहित तमाम पार्षद मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जनपद में प्रेम प्रसंग के चलते आज एक युवक और युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कनालीशिना विकास खंड की 18 वर्षीय युवती और घाट क्षेत्र के 26 वर्षीय युवक के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती पिथौरागढ़ महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है, जबकि युवक पोकलैंड का ड्राइवर का कार्य कर चुका है। युवक ने युवती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन युवती ने इनकार कर दिया। इस पर युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक द्वारा जहरीला पदार्थ खा लेने पर युवती ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को युवक के परिजनों द्वारा अस्पताल लाया गया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शोभित जोशी ने बताया, दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। उप निरीक्षक बबीता टमटा मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि दोनों के परिजनों के साथ आज कोतवाली में ही युवक और युवती की भी काउंसलिंग की गई है। दोनों ने कोतवाली से जाने के बाद नगर निगम तिराहे के पास यह कदम उठाया। यह मामला आज जिला मुख्यालय में चर्चाओं में रहा। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुट गई है। किसी भी अननोन व्यक्ति अनवांटेड कॉल्स को नहीं कनेक्ट हो कुछ भी। फेसबुक में, व्हाट्सएप में किस तरीके से आप सिक्योरिटी फीचर्स एनेबल कर सकते हैं, वो मेरे कुछ वीडियोज मैंने पहले से डाल रखी है अपने उस पर, लोगों को अवेयर करने के उस पर, उसको आप देखिएगा। राजकीय हाई स्कूल बजेटी में चल रहे LSMPG कॉलेज के NSS शिविर में आज साइबर सेल प्रभारी नीरज भाकुनी और साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी ने छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम, साइबर धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस दौरान छात्र छात्राओं के प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। शिविर में डॉक्टर राकेश वर्मा, डॉक्टर उषा गोस्वामी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उषा भट्ट आदि मौजूद रहे। वेदांता पब्लिक स्कूल, सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।